चलिए सभी भक्तों को जय बाबा की। आज चलते हैं श्री गोरख महापुराण की ओर। द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने नव नारायणों को द्वारका से लाने के लिए नारद मुनि को भेजा। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर पधार रहे थे। उनके पास ही उद्धव जी विराजमान थे। इतने में ही कवि हरिनारायण, प्रबुद्ध, पीठलापन, ध्रुविन, करभंजननाथ वगैरह नवनारायण अंतरिक्ष विमान द्वारा आ पहुँचे, जिन्हें आया जान विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर उन्हें आलिंगन कर अपने पास ही सिंहासन पर बैठाया। अपना भव्य स्वागत देखकर नवनारायण बोले, प्रभु आपने हमें यहाँ किस वास्ते बुलाया है? तब भगवान विष्णु ने कहा, अब आपको अब कलयुग में अवतार लेना है। जिस तरह हंस दूध अलग और पानी को अलग कर देता है, उसी तरह पृथ्वी पर अवतार लेकर आप सबको मृत्यु लोक के लोगों को कष्ट हरने हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा सुन कवि नारायण बोले, प्रभु हमें अवतार किस प्रकार लेना होगा और क्या करना होगा, कृपा कर हमें बतलाएं। इतना सुन विष्णु भगवान बोले, आप सब पृथ्वी पर अवतार लेकर नाथ संप्रदाय स्थापित करें। आप ये ना समझें कि आप लोगों का ही अवतार लेना है। आपके साथ मेरे और भी अंश अवतार लेंगे। वाल्मीकि, व्यास जी, उद्धव जी, जामवंत, ज्ञानदेव के नाम से मैं भी अवतार लूंगा। ब्रह्मदेव, सोपान आदि माया मुक्ताबाई के नाम से अवतार लेंगे और हनुमान जी रामदास के नाम से और भक्त कुंजा मैनाबंती के नाम से हमें काली काल में भक्ति को बढ़ावा देना है। इतना सुन कवि नारायण बोले, प्रभु हम लोगों को कहाँ और किस प्रकार अवतार लेना है और कैसे प्रकट होना है, इसके लिए भी आदेश करें। प्रभु बोले कि पहले ही मुनि व्यास जी ने भविष्य पुराण में सब वर्णन कर दिया है कि ब्रह्मा जी के वीर्य से 28,000 ऋषियों का जन्म हुआ है। उसी समय वीर्य का कुछ अंश जगह जगह छिटका, उसी में से कुछ अंश 3 बार समुद्र में भी गिरा, जिससे 2 अंश तो दोने में गिरे और तीसरे को एक मछली ने सटक लिया। इसके उधर से कवि नारायण मच्छेंद्रनाथ का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि निकालकर कामदेव को भस्म किया था। तब उस अग्नि के प्रभाव से अंतरिक्ष नारायण ने अग्नि के गर्भ में अवतार लेकर जालंधर नाथ नाम के योगी प्रसिद्ध हुए। कुरुवंशी राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ किया, उसी के बस में वृद्धशर्वा राजा के यज्ञ करने से अग्नि द्वारा 28,000 ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के वीर्य का कुछ अंश रेवा नदी किनारे भी गिरा था, जिससे चमस नारायण सिद्ध के नाम से प्रकट होंगे। उसी वीर्य का कुछ भाग एक नागिन ने खाया, तभी से नागिन के गर्भ में ब्रह्मबीज है। यह जानकर आस्तिक ऋषि ने उसे बड़ के वृक्ष के नीचे छुपा रखा है। पूरे दिन होने पर वह वहीं अंडे रखकर चली जाती है और अंडे से वहीं पड़े रहते हैं। उसी एक अंडे में से अभिहोत्र नारायण ने जन्म लेकर सिद्धि वाले नागनाथ के नाम से प्रसिद्ध पाई। मच्छेंद्रनाथ का सिद्ध किया सूर्य यंत्र गोबर के ढेर पर फेंकने से भव हरिनारायण प्रकट होंगे और गोरख गुरु के नाम से प्रसिद्धि पाएंगे। दक्ष प्रजापति की कन्या पार्वती को शादी के मंडप से देखते ही ब्रह्मा जी का वीर्यपात हुआ, जिससे उन्होंने शर्मिंदा होकर उसे चारों ओर पैरों से पृथ्वी पर रगड़ दिया, जिससे 8,000 बाल खिल्द ऋषि जन्मे और जो कूड़े के साथ भागीरथी गंगा में जा गिरा वह कुशा के झुंड में अटक गया, जिससे पीठलापन प्रभु प्रकट होकर तिरुपति नाथ नाम से प्रसिद्ध होंगे। कैलिक मुनि ने अपना शिक्षा पात्र आंगन में धरा, जिसमें अचानक सूर्य का वीर्य टपक गया। ऋषि ने उस भिक्षा पात्र को ढक दिया, जिससे राजा भर्तरी का जन्म हुआ। हिमालय पर्वत पर अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी का वीर्य जब पृथ्वी पर गिरा तो उस बार बाघ ने पैर पड़ने से वह बाघ के पैरों से छिपट गया। कुछ छिटक
कर हाथी के कान में जा गिरा, जिससे प्रबुद्ध नारायण ने अवतार लिया। जो कनफानाथ नाम से प्रसिद्ध हुए गोरख गुरु ने मिट्टी का गाड़ीबान बनाया और करवंजन नाथ का जन्म हुआ। प्रभु ने यह रहस्य भली प्रकार समझाया कि किस योगी को कहाँ और किस प्रकार जन्म धारण करना है। इतना सुन सभी ऋषिगण मंदरांचल पर्वत पर पहुंचे और शुक्राचार्य की समाधि के निकट समाधि लगाई। तब 9वें और 10वें शुक्राचार्य प्रथम जन्मे। आगे की कथा आगे।